जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की कथा, उसका इतिहास, उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में जब राजा इंद्रधुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूम में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करा दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रधुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। इसके अलावा एक दूसरी कथा भी है, जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगरी यात्रा की याद में यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी वर्णन मिलता है। और यह भी कहा जाता है कि एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे तो राधा रानी और गोपियों और वृंदावन के वासियों ने इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया था। इसके अलावा वृंदावन के लोगों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की थी। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। और ऐसी भी मान्यता है कि चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारकाधीश जी के अध जले सब पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैरकर आई थी, उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उसमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की याद में भी आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। तो ये थी हमारी जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की कहानी, उसका महत्व, उससे जुड़ा इतिहास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय जगन्नाथ जी अवश्य लिखिए। थैंक यू।